बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 8 पादप में जनन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाएं जिनके बीज आपने देखे हैं। तो आपने जिनके बीज देखे हैं उतने के गोला लगाना है। तो आम, अनार, जामफल और मटर। तो आपने कुल कितने गोले लगाए? तो इसमें हो जाएगा 4। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया है। तो किसमें नहीं लगाया है? आलू, गन्ना और गुलाब। साथी से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। तो गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है? गुलाब के पौधे को कलम या कटिंग द्वारा उगाया जाता है। नेक्स्ट आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और तितली। सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म, फिर उसके बाद वृद्धि, फिर प्रजनन, फिर इसके बाद होता है मृत्यु। तीसरा, इसमें निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो इसमें केवल मूलांकुर जो है पुष्प का भाग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल 4। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा स्त्री केसर। कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना। इसमें नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें खाली स्थान है। फर्स्ट है पराग कोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागण कहा जाता है। दूसरा, इसमें स्पाइरोगाइरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तीसरा है पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फूल में परिवर्तित हो जाता है। चौथा है इसमें इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रावर्ध क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। कायिक प्रावर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सैकड़ों बीज से ही उगते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, नए पादप केवल बीज से ही नहीं उगते, कुछ पौधे कायिक प्रावर्धन द्वारा भी उगते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले परिवर्तन। फर्स्ट है पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण और दूसरा है बीजांड से बीज का बनना। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए। तो कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ क्या हैं? नए पौधों का तेजी से बढ़ना और दूसरा हो जाएगा यह बिना बीज के पौधे उगाने का एक उत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परागण में उपस्थित नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है हवा और पानी और हवा कैसे बीजों के प्रकीर्णन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? तो पानी और हवा बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं जिससे बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है, लघु उत्तरी प्रश्न। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण। जब परागण एक ही पुष्प में होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं, जैसे मटर का पुष्प। और दूसरा इसमें परपरागण। जब परागण 2 पुष्पों के बीच में होता है तो उसे परपरागण कहते हैं, जैसे सरसों का फूल। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण चित्र सहित समझाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार डायग्राम बना लेना है, फिर इसमें आपको राइट भी करना है। निषेचन की प्रक्रिया में परागकण स्त्री बीजाणु तक पहुंचते हैं और निषेचन होता है, जिससे बीज बनते हैं। यह प्रक्रिया पौधों की वृद्धि और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निषेचन के बाद फल और बीज विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मक्का, खीरा और पपीता एक लिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इन पौधों के पुष्प में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, जबकि सरसों और गुड़हल में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है 11 है, बूझों ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमले के मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमले में आलू के अंकुरण से नवीन पौधे बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि आलू के चौथे टुकड़े में कलिका ना रही होगी, जिससे नए पौधे का निर्माण हो सके। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है, अब इष्ट के जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार आपको डायग्राम इस क्वेश्चन में बनाना है। तो इष्ट कोश का है विकसित होता मुकुल और ये नवीन मुकुल है। मुकुल श्रृंखला इस प्रकार आपको बनाना है। इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन, और इसमें राइट करना है आपको। इष्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें एक नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर एक नई स्वतंत्र कोशिका बन जाती है। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 है, पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेपल फूल को विकसित होने के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें दूसरा अंडाशय, इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचन होने के बाद बीज बनाते हैं। परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें होता है फिलामेंट और एंथर, परागकण को हवा में फैलाने में मदद करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट है, हवा द्वारा हल्के और पंखदार बीज हवा के द्वारा फैलते हैं। पानी द्वारा तैरने वाले बीज पानी के साथ बहते हैं। जानवरों द्वारा बीज जानवरों के शरीर
पर चिपक कर नए स्थानों पर पहुंचते हैं। प्रकीर्णन द्वारा बीज स्वतः गिरकर या उड़कर नए स्थानों पर फैलते हैं। इसमें अब प्रोजेक्ट है, किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्शसंधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। तो 15 दिन बाद क्या होता है, छोटे पत्ते निकलते हैं। 15 दिन बाद 5 दिन बाद क्या होता है, छोटे पत्ते निकलते हैं। और 15 दिन बाद नए पत्ते और शाखाएं निकलने लगती हैं। 1 महीने बाद क्या होता है, पौधा विकसित होने लगता है। और 3 महीने बाद क्या होता है, पौधे में फूल आने लगते हैं। इसमें लास्ट है, अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं उनके नाम लिखिए। बताइए ये घरों में किस काम आते हैं। तो फर्स्ट है मूंग के बीज, ये अंकुरित मूंग के लिए काम में आता है। और दूसरा धनिया के बीज, ये मसाले के रूप में उपयोगी है। और तीसरा इसमें सरसों के बीज, ये किस में काम में आता है, सरसों का तेल बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।